अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 19 फरवरी बरोज जुमेरात पाकिस्तान में जी रमज़ान का आज पहला रोज़ा है। कुछ बड़ी खबरें आई हैं, ख़ास तौर पे खान से जुड़ी हुई, खान की सेहत से जुड़ी हुई। अलीमा खान ने आज क्या एस्टैब्लिशमेंट को डील ऑफर की है और इस वक्त पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और अब कौन सा दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है या इस पर आवाज उठाई जा रही है। सुहेल अफरीदी क्या कर रहे हैं, कितने बेहतर फैसले कर रहे हैं, कितने गलत फैसले कर रहे हैं, किसने सुहेल अफरीदी से जवाब मांगा है, इस पर भी इस वीलॉग के अंदर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। देखिए, सुहेल अफरीदी साहब पर पिछले कई दिनों से मुसलसल तनकीद हो रही है और उस तनकीद की वजह यह है कि सुहेल अफरीदी का जो स्टाइल था कि वो मुजाहमत के लिए आए थे और उन्होंने मुफाहमत करना शुरू कर दी। और मुफाहमत, जब आप इतनी मुजाहमत कर रहे हो, इतनी 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 पीक पर ले गए हो मुजाहमत को, स्ट्रीट मूवमेंट को, और उसके बाद आप खामोश हो जाएं तो जाहिर है लोग आप पर तनकीद करते हैं। लेकिन जाहिर है उसके अंदर भी कोई मसलहत होगी, क्योंकि ये तो बड़ी वाजिया बात है कि कोई भी उठकर सुहेल अफरीदी पर यह इल्जाम नहीं लगा सकता कि वो खान से वफादार नहीं है। शायद सुहेल अफरीदी जो पहले मुजामत के मीनार पर बैठे हुए थे, उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है कि जमीनी हकायक कुछ और है। लिहाजा इस वक्त बजाय इसके कि एक नई लड़ाई, ना खत्म होने वाली लड़ाई शुरू रखी जाए, रास्ता निकाला जाए, खान की सेहत को लेकर सहूलियात पैदा की जाए, और यही उनका मेरे ख्याल से वो था, मेन मरकज भी था, मेन पर्पज भी था, और अब उन पे खैर तरकीब तो हो रही है। आज एटीसी रावलपिंडी के अंदर थाना सादकाबाद अलीमा खान साहबा की पेशी थी, वो पेश हुई। जज जो अमजद अली शाह है एटीसी रावलपिंडी के, वो छुट्टी पर थे, जिस वजह से समात नहीं हो सकी। लेकिन आज बड़ी एक अहम बात की है अलीमा खान ने एक डील ऑफर की है और ये बड़ी रिजनेबल डील है, बहुत बड़ी अहम। देखिए, ये डील से ज्यादा मैं समझता हूं कि शायद अलीमा खान साहिबा का भी, अगर टेक्निकली कहा जाए, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। कैसे? शायद उन्हें भी रियलाइज होना शुरू हो गया है कि एक जो सख्त पॉलिसी है ना, उससे पीछे हटके जरा सा खान की सेहत पर फोकस करना चाहिए। सियासत साइड पर रख देनी चाहिए, प्राइमरी फोकस इमरान खान होने चाहिए। कहती हैं मेरी तरफ से डील ऑफर है, हुकूमत हमारी मुलाकात कराए और फैमिली की मौजूदगी में इमरान खान का इलाज करा दे। आज के बाद हम किसी का नाम नहीं लेंगे। यानी क्या है, अलीमा खान की क्यों मुलाकात नहीं करवाई जाती, बहनों की क्यों मुलाकात नहीं करवाई जाती? वो आकर टारगेट करती हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, और सख्त बयानात, और फिर वो सख्त जो एस्टैब्लिशमेंट को पसंद नहीं आते, चुभते हैं, वो वाले वो पैगाम देती हैं, उस तरह की बातें होती हैं। अब जब माहौल बन रहा होता है बजाय साजगार, वो बिगड़ जाता है। तो इसलिए कहा जाता है जी अलीमा खान ने सारा खेल तबाह कर दिया। बहरहाल आज उन्होंने कहा है कि हमारे भाई का इलाज करवा दे, हमारी मुलाकात करवा दे, हमारी मौजूदगी में इलाज करवा दे, और हम नई तनकीद करेंगे। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, अगर हमसे ये मसला है तो हम किसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे या किसी के खिलाफ सख्त बात नहीं करेंगे। ये मुनासिब बात है। देखिए, ये इसको आप किसी ऑफर के पहराए में मत समझे। कुछ लोग होते हैं ना कि इसको एक ऑफर या एक डील समझ लेते हैं। मैं इसको एक बहुत बड़ी तब्दीली समझ रहा हूं रवैये के अंदर, कि अलीमा खान साहब का रवैया तब्दील। दूसरी एक और चीज सुन ले, आज अंसार अब्बासी साहब ने एक लंबा चौड़ा कॉलम लिखा है, इमरान खान की बनी गाला मुंतकली, ये कॉलम का अनवान है। अब कॉलम तो ज़ाहिर है पढ़ना शुरू हो जाए तो बड़ा लंबा चौड़ा है, मुख्तसर आपको बता दूं। उसके अंदर उन्होंने बताया है कि भाई खान की सेहत के हवाले से शुकूक व शुबहात हैं, फैमिली मुतमिन नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सियासी टेम्परेचर और अदम इस्तेकाम सारे मसाइल हैं। इमरान खान कोई मामूली कैदी नहीं है, साबिक वजीर आजम भी हैं, साबिक कप्तान भी हैं, और पूरी दुनिया की जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं और साबिक कप्तान हैं, उन्होंने आवाज उठाई है, खत लिखे, अभी भी खत लिखे जा रहे हैं। पाकिस्तान से ज्यादा शोर इंडिया के अंदर हुआ है, और इंडिया के सहाफियों ने और इंडिया के क्रिकेटर्स ने इस पर आवाज उठाई है। कपिल देव से लेकर सुनील गावस्कर तक सब ने, इवन गंगोली, पाकिस्तान के अंदर तो कोई नहीं बोला ना, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये बड़ी जो है ना
अलार्मिंग चीज है। बेत आप उनका ये रियासत क्या इतनी कमजोर है? कुछ यूट्यूबर्स के वीलॉग, को ट्विटर, को सोशल मीडिया की वजह से ये कहेंगे नहीं नहीं हम जिद में हैं। उन्हें कहा इनको लिफ्ट ना करवाएं। एक रियासत किसी भी सोशल मीडिया, यूट्यूब, सोशल, इन सारी चीजों से ऊपर होनी चाहिए, उनकी उनकी सोच ऊपर की होनी चाहिए। तो निका इन सारी चीजों को बेहतर करें। पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। सेहत की बुनियाद पर, सियासी मसलहत की बुनियाद पर, खतरात सिक्योरिटी की बुनियाद पर लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया है। रास्ता निकालें। ये याद रहे, अंसार अब्बासी वो लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं दूसरी तरफ से भी ये रियलाइजेशन है या ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि अगर कोई न्यूट्रल रास्ता निकलता है तो वो रास्ता निकालना चाहिए। तो बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अहमद नियाजी साहब जिन्होंने धरना दिया था स्वाबी के अंदर, और उन पर मुकदमा भी दर्ज हो गया था कि होटल से उन्होंने कोई 19-20 लाख का खाना खाया, बिल दिया नहीं और भाग गए हैं। पहले नंबर पे तो कोई होटल इतना बड़ा आपको खाना बगैर पैसों के खिलाता ही नहीं है। आजकल कोई एक चाय का कप नहीं पिलाता कि आपको वो खाना खिलाएं और बिल ना देने। बहरहाल उन्होंने आज एक सुहेल अफरीदी से जवाब मांगा है या दरखास्त की है, सुहेल अफरीदी के हवाले से इंकशाफ किया है। कहते हैं 2 माह के दौरान मुझ पर खैबर पख्तूनख्वा में 4 छापे मारे गए। तमाम सूरत हाल से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को आगाह करने के लिए बार बार राब्ता किया मगर कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। 18 फरवरी को मोटरवे पर मेरे साथियों पर कातलाना हमला किया गया। इस सूरत हाल में वज़ीर आला पर लाजिम है कि नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात और अमली कार्रवाई को यकीनी बनाए। अहमद खान नियाजी। भाई मैं केपी में हूं, सुहेल अफरीदी साहब की हुकूमत है, मुझ पर कातलाना हमले हो चुके हैं, मुझ पर छापे मारे जा रहे हैं, तो सुहेल अफरीदी साहब इस हवाले से जवाब दें। बहरहाल आज केस लगा हुआ था ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनको सजा हुई है, तो वकील फैसल सिद्दीकी साहब पेश हुए। उन्होंने कहा ये आप बेशक सजाएं दें, लेकिन जिस तरह के भोंडे आप ट्रायल करते हैं, जिस तरह से गैर मौजूदगी के अंदर आप ट्रायल चला देते हैं, जिस तरह से आप हक दिफा नहीं देते, जिस तरह से फौरी तौर पे आप होम्योपैथिक फैसले सुना देते हैं और फैसला सुनाकर अपने ही फैसले को तब्दील कर देते हैं, उन्होंने कहा ये काम ना हम करें। तो बहरहाल नोटिस जारी हो गए अब FIA को और दीगर को भी। और दूसरी तरफ एक और मुकदमा था पुलिस पर हमले का, ईमान मजारी और हादी चट्ठा पर, उसमें भी उनकी जमानत मंजूर होगी। अच्छा, अहम चीज क्या है? एक तो सहाफी हैं ऑस्ट्रेलियन, उन्होंने भी हार के हवाले से आवाज उठाई है। मैं क्योंकि कह रहा था कि आपको साबिक क्रिकेटर दो सारे आवाज उठा रहे हैं, तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी हुकूमत इमरान खान को जेल में रखकर उसे अवाम के ज़हनों से निकालना चाहती है। PCB ने 1992 वर्ल्ड कप की विक्ट्री की वीडियो इमरान खान के बगैर ही जारी कर दी। इनसे इंतखाबात में उनका निशान ले लिया गया। जैसे ही इमरान खान को X पर मेंशन करो तो नोटिफिकेशन आता है कि आपकी पोस्ट हटा दी गई है, यहां तक कि आप इमरान खान का कैदी नंबर 804 भी नहीं लिख सकते। उन्होंने कहा ये इमरान खान के साथ हो रहा है और इनकी कोशिश है कि लोगों के दिलों से इमरान खान हट जाए। पंजाब हुकूमत ने वो जो जहाज खरीदा है उस पर तनकीद हो रही है। इवन मुजम्मल असलम जो मशीर ये मैशत है, मैशत के हवाले से KP, उन्होंने भी कहा कि आपने PIA पाकिस्तान एयरलाइन 10 अरब रुपए में बेच दी, उसका 75% शेयर। ध्यान से सुनिएगा, उसके PIA एक बड़ा अदारा 10 अरब में बेच दी और एक तैयारा छोटा सा 19 सीटों वाला वो मरियम नवाज ने खरीदा है। कितने में? 11 अरब में। यानी पूरी एयरलाइन 10 अरब में बेच दी, एक तैयारा इतना सा जिसमें 19 लोग। कौन सा भाई कमर्शियल तैयारा होता है जिसमें 19 लोग बैठते हैं? और वो फिर क्या उससे नफा होगा, क्या नुकसान होगा? क्या वो अपना फ्यूल भी निकाल सकेगा? नहीं, अगर 19 सवारियां, कोई रिक्शा थोड़ी है, कोई रिक्शा, कोई वो कैरी डब्बा है भाई, जहाज है जहाज, लेकिन 19 सीटों वाला लग्जरी जहाज खरीद लिया। तो इस पर जाहिर तनकीद, बहरहाल तनकीद का भी आजकल क्या असर होना है। शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका गए हुए हैं और जाहिर है ये दौरा भी अहम है। इस पर हम अगले वीडियो के अंदर तफसील से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि ये अमेरिका के दौरे कभी इधर कभी उधर चल क्या रहा है। बहरहाल अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है, क्योंकि अलीमा खान ने बड़ी आज मुनासिब बात की है और PTI ने भी कोई अग्रेसिव कदम नहीं उठाया। तो खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए, ईगो को साइड पर रखा जाए और उसके बाद उन्हें बनी गाला मुंतकिल किया जाए और सियासी टेम्परेचर जो है वो कम किया जाए। ये इस वक्त हर समझदार जी शऊर इसी हवाले से बात कर रहे हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।